माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर एग्जैक्टली जो है वो अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है बोर्ड एग्जाम का। आपको भी पता है कि सर ऑब्जेक्टिव पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 60% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो सर क्या अब हमें न्यू पैटर्न के बेसिस पे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए और किस बुक को पढ़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स यही वीडियो लेकर आया हूँ, आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बुक खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा बुक जो है जो आपको कम टाइम में ज्यादा स्कोर दिला सकता है, वो कौन सा बुक है जो कि बिल्कुल एरर फ्री बुक है, आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपके पास जो मेजर सब्जेक्ट है वो या तो पीसीएम है या पीसीबी है, या बहुत सारे ऐसे कॉमन बच्चे हैं जिनका पीसीएमबी है। तो जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की पहले बात करेंगे हम लोग कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी में कौन सी बुक खरीदनी चाहिए न्यू पैटर्न के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसा यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट आपको लेके आ रहा हूं कि अब सब कुछ नया होगा। आप सोचेंगे सर ये सब कुछ नया क्या होगा? जी हाँ, सब कुछ नया होगा। न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न, आपको भी पता है कि बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल नया हो चुका है। बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल नया हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक पैराग्राफ बनाया जाएगा, वहां से असर्शन दिया रहेगा, वहां से क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 40% ऑब्जेक्टिव और 60% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके पास नया पैटर्न होगा, आपके लिए बिल्कुल यूनिक पैटर्न। अब बात है इस लेटेस्ट पैटर्न पे ही आपको बुक खरीदने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप पुराने पैटर्न के बुक अगर पढ़ेंगे तो आप बेहतर स्कोर नहीं कर सकते हैं। और हर बच्चे का सपना है कि मुझे टॉपर बनना है। तो टॉपर बनने के लिए आपको बेस्ट बुक की जरूरत है। एक अच्छा बुक कहते हैं ना कि अच्छे मार्क्स की तरफ आपको लेके जाता है। तो देखिए आपके लिए कौन से बुक की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको बता दूं, 1 मिनट, टॉपर बनने का मूल मंत्र क्या है। हर बच्चा चाहता है मैं टॉप करूं बोर्ड में, लेकिन टॉपर्स बनने के लिए एक ही मूल मंत्र है और वो है 10 बुक 1 टाइम्स। अगर आप देखना ध्यान से, 10 बुक 1 टाइम्स अगर आप पढ़ते हैं तो 100% आप फेल हो जाएंगे। अगर आप टॉपर्स का एक मंत्र मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा 1 बेस्ट बुक 10 टाइम्स। अगर एक बेस्ट बुक को 10 टाइम्स पढ़ लिया जाए तो निश्चित तौर पे आप टॉप कर सकते हो। इसलिए आपको बेस्ट बुक ही देखना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पूरा थीम। सबसे पहली बुक की अगर मैं बात करूं तो जिसको मैं बाइबल बोलता हूं वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको खरीदना ही खरीदना है। एनसीईआरटी के बगैर तो आपका काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि द बेस्ट बुक अगर मैं बोलूं तो वो एनसीईआरटी है। अब फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से है, बीच बीच में थोड़ी चीजें छोड़ी हुई भी हैं, तो आप वहां से कंप्लीट कवरेज थ्योरी का नहीं कर पाते हो। इसलिए एनसीईआरटी की थ्योरी को ना पढ़ें। और आपके पास बताऊं वहां पे एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन भी है, अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, आपको सारे करने हैं। लेकिन ये सारे करने के बाद भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि स्कूल वाले जो है वो बताएंगे आपको एनसीईआरटी करो। बोर्ड का भी गाइडेंस जो है, गवर्नमेंट का गाइडेंस, वो एनसीईआरटी करो, और मैं भी आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी करो। बट एनसीईआरटी में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। नो ऑब्जेक्टिव, नो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे नो असर्शन रीजन, नो असर्शन रीजन, नो केस बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। और 40% ऐसे क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो मैं एनसीईआरटी से तैयारी कर रहा हूं वो बोर्ड की 60% की तैयारी कर रहा हूं, ना कि 100%। तो आपको 40% के लिए जो रेफरेंस बुक लेना पड़ेगा, तो एक ऐसा बुक क्यों ना लिया जाए जिसमें एनसीईआरटी का भी कवरेज हो और साथ ही साथ ये 40% भी कवर हो। मतलब एक ही बुक के अंदर एनसीईआरटी और प्लस ये न्यू पैटर्न का कवरेज मिल जाए, तो इससे मजेदार बात तो कुछ नहीं होगी। इसलिए आपको ऐसे ही बुक लेना है जिसमें ये दोनों चीजें कवर होंगी। अब आपको मैं बताऊं, आपको पता है मैं टीचर हूं, और एज ए टीचर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास सारी पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन इस टाइम जो न्यू बुक आई है, सबसे बेस्ट बुक, मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। रीजन है, मेरा एक टीचर के नाते यही मैं चाहूंगा कि मेरा हर बच्चा टॉपर बने, इसलिए टॉपर्स क्वालिटी की बुक पढ़े। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और एग्जांपल और एक्सरसाइज के सारे कवरेज आपको जो मिलेंगे वो आपको रेफरेंस बुक के रूप में लेना है। दिनेश पब्लिकेशन की बुक न्यू मिलेनियम सीरीज, ये जरूर ध्यान रखिएगा, न्यू मिलेनियम सीरीज। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि पहले दिनेश पब्लिकेशन की सीरीज आती थी कंपेनियन सीरीज के नाम से, बट अब सीरीज चेंज हो चुकी है। अब ये कंपेनियन सीरीज नहीं, अब ये न्यू मिलेनियम सीरीज के नाम से आ रही है। और जो न्यू मिलेनियम सीरीज है वो कंप्लीटली बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न एग्जामिनेशन के, इसलिए आपको फिजिक्स में इस बुक को यूज करना है। लोग बोलते हैं सर
मैं एस सी वर्मा पढ़ना चाहता हूँ, मना नहीं है, एस सी वर्मा बेस्ट बुक है, लेकिन एस सी वर्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको वहाँ पे एसर्शन रीजन नहीं मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी नहीं मिलेंगे, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बुक लॉन्च किया मुझे बहुत पसंद आया और इसलिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। उसमें एक ऑब्जेक्टिव स्पेशल एक क्वेश्चन बुकलेट दिया गया ऑब्जेक्टिव के लिए 2020 सीरीज के नाम से। जी हाँ, स्पेशल बुकलेट, गजब की बात है। उसमें एसर्शन रीजन वगैरह सब कुछ और सॉल्व है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो आपको बहुत हेल्प होगा जब आप रिवाइज करोगे और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। मतलब एक तरफ से समझ लो ये 40% जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए एक पॉकेट किट दिया गया है, जिसको आप आराम से पॉकेट में रखिए और उसको पढ़ते जाइए, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आप लोग बात करें अगर, तो नेक्स्ट आता है हमारा केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको पता है एनसीईआरटी की बुक बहुत बढ़िया लिखी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और खास करके मैं बात करूंगा 12th एनसीईआरटी की, तो 12th एनसीईआरटी कंप्लीट कवरेज है जो आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और बोर्ड एग्जाम भी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लेकिन फिर से वही बात अटक जाती है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो आपको स्कूल से कंपटीशन तक बहुत हेल्प करता है। लेकिन एक जो सबसे मजेदार बात यह है कि सर एनसीईआरटी के क्या सारे क्वेश्चन करने हैं? बिल्कुल करने हैं। आपको सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं, इन टेक्स्ट भी करने हैं और एक्सरसाइज भी करने हैं। अब अगर आपको लगता है कि सर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है, ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, हमें प्रॉब्लम होता है, अगर सॉल्यूशन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, चाहे वो इन टेक्स्ट के क्वेश्चन अनसॉल्व हो, चाहे वो एक्सरसाइज के, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं तो आपको एक रेफरेंस बुक रखना चाहिए। या दूसरा काम आप कर सकते हैं कि एक ऐसा रेफरेंस बुक आप यूज कीजिए जहां पे ये सारी चीजें मिले, जहां पे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, इसके अलावा आपको एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिला है। ये सारी चीजें एक ही बुक के अंदर अगर कवर हो जाए तो शायद आपका पढ़ना आसान होगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको टॉप करना है तो आपको 1 बुक 10 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 10 बुक 1 टाइम्स फेल्योर, समझ गए ना। 10 बुक 1 टाइम्स टीचर का काम है, वो टीचर का काम है। आपका काम है कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करके एक ही बुक के अंदर सारे कंटेंट को कलेक्ट करना। तो इसलिए अभी जो इस पे यहाँ भी जो मैं रेफरेंस बुक आपको जो बताऊंगा बोर्ड लेवल का, क्योंकि जेई लेवल की बात होती तो मैं आपको अलग बताता, जेई लेवल में ये पैटर्न में नहीं बताता आपको। लेकिन अगर बोर्ड लेवल की बात करें तो इस टाइम इंडिया के सबसे मोस्ट सेलिंग जो बुक है मैं उसी का नाम लूंगा। और निश्चित तौर पर उसे देखने के बाद मुझे लगा कि वो रियल में बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, और वो है दिनेश पब्लिकेशन की बुक न्यू मिलेनियम सीरीज। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि दिनेश पब्लिकेशन की जो न्यू मिलेनियम सीरीज है, ये न्यू मिलेनियम सीरीज बहुत अच्छी सीरीज निकाली गई है, जिनके अंदर दो ऑथर काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर सौरभ मोंगा है और एक दूसरे भी ऑथर इसमें काम कर रहे हैं, जो आप लोग दिनेश पब्लिकेशन के पुरानी बुक भी देखते होंगे। तो बेसिकली जो है यहाँ पे मैं पहले से ही बता दूं ये बात कि न्यू मिलेनियम सीरीज का जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छा है। और न्यू मिलेनियम केमिस्ट्री के अंदर आप डॉक्टर सौरभ मोंगा की बुक को ज्यादा प्रिफरेबल मुझे लगा कि अगर मेरे से बोला जाए, क्योंकि वहां पे 2 ऑथर वहां पे चल रहे हैं दिनेश पब्लिकेशन के अंदर। अगर आप देखोगे तो एक सौरभ मोंगा सर की बुक आ रही है और एक और बुक आ रही है दूसरी कपिल सर की। तो बेसिकली जो है वो अगर दोनों बुक की अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली, तो दोनों बुक के अंदर सौरभ सर की बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। रीजन है इसके पीछे जो सबसे बेहतरीन रीजन ये है, दोनों बुक अपने आप में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है दोनों बुक। लेकिन कंपैरेटिवली मैं अगर बताऊं तो ये बुक ज्यादा मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें कंपाइल चीजें हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कंपाइल करके लाया गया है और कम जगह पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट का कवरेज है। अच्छा, थ्योरी में इतना जो कॉन्साइज थ्योरी इतना दिया गया है कि एकदम कंप्लीटली लेटेस्ट जो सिलेबस है उसी पे बेस्ड है। तो आपको जो है बहुत अच्छा एक यहाँ पे पैटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप दूसरा इनका बुक अगर खरीदते हो, जो दूसरा सेकंड ऑथर जो इनमें है, अगर वो बुक आप खरीदते हो दिनेश पब्लिकेशन की जो पुरानी आती है, पुरानी जो बुक थी, जो कि पहले मैंने बता दिया आपको कि कंपेनियन सीरीज के नाम से आती थी, अब न्यू मिलेनियम सीरीज के नाम से है। अगर उस बुक को अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको एसर्शन रीजन भी मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर तरह का क्वेश्चन कवरेज है। तो वो आपके ऊपर है कि दोनों में कौन सी बुक आप प्रीफर करो। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों बुक अच्छी है, आप इसको खरीद सकते हो आसानी से। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी जो है वो सारी चीजें आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। आपके दिमाग में आएगा सर खरीद तो सकते हैं, किताब दुकान खुली नहीं है, खरीदेंगे कैसे? तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है
कि ऑनलाइन मार्केट खुला है और ये बुक जो है वो आपको अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप आराम से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो घर बैठे। यार घर पे बैठे ही किताब मंगाओ, अपना पढ़ाई जारी रखो। हाँ, लॉकडाउन के वजह से आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं, एक बहाना नहीं होना चाहिए कि सर अगर बुक रहता ना तो मैं पढ़ लेता, मेरी तो बुक ही 3 महीने बाद मुझे मिली, 4 महीने बाद खुलने के बाद मैंने बुक लिया। ऐसा गलती नहीं करना आपको। आप बुक परचेज कर लो और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, क्योंकि अगले साल की अच्छी तैयारी के लिए आपको स्टार्ट जितना जल्दी करोगे फिनिश भी उतना जल्दी करोगे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है हमारे पास, सबसे बड़ी बात क्या, देखो अब आते हैं हमारे पास बायोलॉजी एनसीईआरटी की तरफ। जी हाँ, बायोलॉजी की बात करें तो आपको भी पता है कि एनसीईआरटी पहली बुक है, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन जेईई मेंस का हो, नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे बोर्ड का एग्जामिनेशन हो। हम लोग ऑलवेज प्रीफर करते हैं एज अ टीचर कि बायो में पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसके डायग्राम को भी पढ़ना, ये बहुत यूजफुल बुक होता है। तो एनसीईआरटी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में कवरेज मांगता है, लेकिन मैंने बोला कि अगर कोई किताब ऐसा हो जो कि एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करके दिया हो, तो क्यों ना उसी किताब को पकड़ लिया जाए जिसमें एनसीईआरटी भी है, साथ ही साथ दूसरा रेफरेंस है। एक ही बुक को पकड़ा जाए, एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ा जाए, ठीक है ना। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो मैंने बच्चों को और भी कुछ रेफरेंस बुकें दिया था, बोला था मैंने ये रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज किया कि जो न्यू पैटर्न है भैया उसको भी तो फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो आपको एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं। आपने देखा होगा अगर भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड जाना होता है ना, तो न्यूजीलैंड दौरे पर जब भारतीय क्रिकेट टीम जाती है तो प्रैक्टिस सेशन धर्मशाला में लगाया जाता है, आपको पता होगा। लेकिन वही इंडियन टीम को, अगर इंडियन क्रिकेट टीम को वेस्ट इंडीज दौरे पे जाना होता है तो जो प्रैक्टिस सेशन लगता है वो कहाँ लगता है पता है आपको? चेन्नई में। क्यों? चेन्नई की गर्मी जो है ना वो वेस्ट इंडीज की गर्मी से मिलती है, और धर्मशाला की ठंडी जो है ना वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के ठंड से मिलती है। तो दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, तो सेम इन्वायरमेंट के लिए जो है प्रैक्टिस सेशन वैसा दिया जाता है। कभी आप गौर करना इस चीज को, कभी भी आप इस चीज को आजमाना देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो बेसिकली मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप न्यू पैटर्न के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपका बुक जो है वो नए पैटर्न पे ही होना चाहिए। इसलिए अगर बायोलॉजी की मैं बात करूं तो मैं जरूर बोलूंगा कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं आप तो 60% कवर होगा। क्यों? क्योंकि 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलने वाला है, एसर्शन रीजन नहीं मिलने वाला है, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, तो आपको एक रेफरेंस बुक तो लेना ही पड़ेगा। और वैसे कंडीशन में मैं अगर बोलूंगा तो मैं बायोलॉजी का भी प्रेफरेंस अगर दूं तो बायोलॉजी में वैसे तो 4-5 पब्लिकेशन की बुक है, लेकिन फिर भी अगर मेजर अगर बोला जाए तो दिनेश पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है। क्योंकि यार इंडिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक इस टाइम यही है, जो सबसे ज्यादा फेथ लोगों का है, स्टूडेंट का फेथ और हम टीचरों का फेथ है, वो दिनेश पब्लिकेशन पे सबसे ज्यादा है। तो हम लोग भी इसी को फॉलो करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको पढ़िए। बहुत अच्छी बुक है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो न्यू मिलेनियम सीरीज इनका है, इनका दिनेश पब्लिकेशन का, वो बायो की बुक बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन मिल जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्योंकि जनरली आपको क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ अलग से क्वेश्चन बैंक लेना पड़ता है, लेकिन इसमें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बोर्ड के मिल जाएंगे, आपको अलग से कोई क्वेश्चन बैंक परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका पढ़ने का तरीका एक तो आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ जब आप चैप्टर करते जाओगे तो साथ साथ जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग इसके बायोलॉजी के लिए भी जो है वो अदर पब्लिकेशन आपको 1-2 बोलेंगे तो रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये दिनेश की बुक सबसे बेस्ट बुक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं हम लोग मैथ की तरफ। मैथ में अगर आप देखोगे तो आपको भी पता है बिना कुछ बोले कि मैथ आप 10th क्लास से फॉलो करते आते हो, 9th 10th से भी, कि सर एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर बुक है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन अगर मैथ में पहली चॉइस अगर बोला जाए तो निश्चित तौर पे आरडी शर्मा होता है बच्चों का, हमेशा, इसमें कोई शक नहीं है। आरडी शर्मा द बेस्ट बुक मैथ का, कॉन्सेप्चुअल बुक, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर से वही बात अटकती है कि सर इसमें कहाँ एसर्शन रीजन है, आरडी शर्मा में कहाँ केस बेस्ड स्टडी है सर, तो फिर क्या हम 40% की तैयारी छोड़ दें, केवल 60% करें? सर हमें तो 95% प्लस स्कोर करना है बोर्ड में, तो ऐसे में तो हमें सर ऐसा बुक लेना पड़ेगा जो इन सारी चीजों को कवर कर जाए, तब आप उसमें जो है वो एक रेफरेंस बुक उठा सकते हैं। तो बेसिकली आप एनसीईआरटी अगर करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एक तो आरडी शर्मा की बुक आप कीजिए, और जो केस बेस्ड स्टडी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके लिए रेफरेंस में एक दिनेश की बुक जो है न्यू मिलेनियम सीरीज की, ये आप इसको रख सकते हो। इसके लिए जो है 40% कवरेज आपको ये दे देगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे आपको सॉल्व मिल
जाएंगे। तो एनसीईआरटी प्लस ये दोनों ऑब्जेक्टिव ये मिल गया आपको। और इसके अलावा आर.डी. शर्मा आपको मैथ में जरूर करना है, क्योंकि मैथ में मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बहुत अच्छी बुक है आर.डी. शर्मा, जिसको हर एक बच्चे को करना चाहिए। ये तो हुआ 11th और 12th के साइंस के स्टूडेंट की बात। अब थोड़ा सा 5 मिनट का समय मैं जरूर लूंगा कि 9th और 10th में बच्चों को क्या करना चाहिए। आजकल 9th 10th का बच्चा बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर इतनी सारी मार्केट में बुकें हैं, क्या पढ़ा जाए सर। अब जनरली अगर मैं बच्चों को पूछूं कि आप 10th में कौन सी बुक पढ़ते हो, तो लखमीर सिंह की बुक वो बोलते हैं कि केमिस्ट्री में सर हम यही पढ़ते हैं। लेकिन अब मैं बोलता हूं बच्चों को कि नहीं यार, उसमें आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। आप वो पुराने ढर्रे की बुक है, आप न्यू ढर्रे की बुक जाइए, एक बार आप न्यू मिलेनियम सीरीज का देखिए क्वेश्चन दिनेश का, शायद आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगा एज ए टीचर, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वरना मेरे को क्या पड़ा था, मैं तो आपको सीधा बोलता कि भैया ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, आप इनमें से जो पसंद आए इसको ले लेना। लेकिन एनसीईआरटी में कवरेज बहुत कम है, तो एनसीईआरटी से नहीं हो पाता। तो इसलिए वहां साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आप जो है वो दिनेश पब्लिकेशन का पूरा सीरीज बहुत अच्छे से देख सकते हो। उसमें आपको 2020 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक अलग से बुकलेट मिल रहा है, बुकलेट का एक छोटा किट मिल रहा है, हाँ मिनी बुकलेट आप बोल सकते हो, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव वगैरह न्यू पैटर्न जो है आपका बोर्ड का उसको कवर करता है। गाइस ये हमारे पास दिनेश वालों की तरफ से आई हुई है, पूरे पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक देख रहे होगे आप, बुक का भंडारा यहाँ पे खुला हुआ है। ये न्यू मिलेनियम सीरीज जो दिनेश की है ये बहुत बढ़िया है। मैंने सारे बुक को देखा, ऑब्जर्व किया, सबके देखो आप पेजेज को निकाल के मैंने सारा कुछ देखा कि क्या चीज़ इसमें क्वालिटी। एक तो कलरफुल पूरा बुक है, साथ ही साथ आप देखो मल्टीपल क्वेश्चन, एसर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, पैराग्राफ, मतलब न्यू स्टडी जो न्यू पैटर्न है उस पर पूरी तरह से ये आपके पास आया है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें आपको किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और अलग से कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपको हर बुक में देखने को मिलेगा, मैथ में भी देखने को मिलेगा, ये 9-10 सीरीज में दिखने को, 11-12 सीरीज में आपको हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नीट के लिए जो है और जेईई मेंस के लिए जो है वो केमिस्ट्री फिनिश फास्टर जो ये इन्होंने निकाला, ये बहुत अच्छा निकाला है। इनमें एकदम फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन करके आप जो है वो आसानी से जल्दी मतलब सिलेबस को कवर कर सकते हो। ऐसे इन्होंने फिजिक्स में निकाला, बायो में निकाला है, मैथ में भी अगर हम देखें तो ओपी अरोरा सर की बुक जो है ये बहुत बढ़िया बुक है। ऐसे केमिस्ट्री में भी हमारे सर की जितनी बुक है, मोंगा सर की, सौरभ मोंगा सर की, सब बहुत अच्छी बुक है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपके दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अब जो नया पैटर्न है, जहां से मुझे एक अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने पढ़ने के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एक न्यू पैटर्न की बुक चाहिए। तो आप इसको जरूर खरीदिए। और अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में जाते जाते एक बार और आपको बोलूंगा कि सौरभ मोंगा सर की बुक द बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया बुक है। इंक्लूडिंग मैं भी पढ़ाते वक्त उस बुक को यूज कर रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे टेबल पर ही ये बुक रहती है, आप देख रहे होंगे ये सौरभ मोंगा सर की बुक मेरे टेबल पे ही रहती है। तो इसको मैं यूज करता हूं पढ़ाते टाइम खुद भी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे सीक्वेंस में थ्योरी को लिखा हुआ है और थ्योरी के बाद तुरंत क्वेश्चन की प्रैक्टिस दिया है। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि ये बुक जरूर खरीदना, बहुत बढ़िया बुक है। तो थैंक यू सो मच।